वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अभी टाइम हुआ है 11 बज गए हैं। तो सुबह ब्रेकफास्ट करके हम लोग मैं सारा काम करके फ्री हो चुकी हूँ। तो अभी यहाँ टीवी देख रहा है, यहाँ टीवी देखने लगा हुआ है, और मैं सोच रही हूँ अब लंच में क्या बनाया जाए। तो सास जी भी घास को गए हुए हैं, और हस्बैंड नीचे गब्बरोश बोलते हैं, हमारे जो गोबर होता है ना, एक जगह पे इकट्ठा वो लगा रहे थे, वो नीचे थे। और मैं यहाँ पे यान ने काम खड़े कर दिए थे। मैं दिखाऊंगी आपको। यान ना बहुत शरारती हो गया है। उसने पूरे बेड पे और कमरे में पूरे सारे बिस्तर नीचे गिरा के, पूरे बेड पे नमकीन गिरा के उसने बुरे हाल देखे हुए हैं। मतलब काम बढ़ा देता है। बच्चे काम कम नहीं करते, ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अभी मौसम सुबह तो बहुत ख़राब था, अभी हल्का हल्का थोड़ा ठीक है। और बादल तो है तो अंधेरा भी हुआ ना, बट बारिश के आसार है, हो सकती है बारिश। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ये देखिए, ये है यान। बोलो बोलो। मैं हूँ यार। हाँ, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? ए मेरी मम्मा। हम्म, आप क्या देख रहे हो? ए देख लो। क्या देख रहे हो आप? कार्टून? क्या देख रहे हो काका? हम्म, ए देख लो। क्या देख रहे हो? बोलो मैं बोलो। बाय, बाद में मिलता हूँ आपसे। मैं बाद में मिलता हूँ। क्या देख के बोलो। ये देखिए गाइस, क्या करूँ मैं इस लड़के का। इस लड़के ने ना बहुत दुखी किया है। देखिए, सारे बिस्तर बिस्तर सब नीचे गिरा के सब गिरा दिए। अरे ये देखिए, नमकीन का पैकेट गिरा के पूरे बेड पे बैठा इसको खाने। हेलो गाइस। मज़े होते ना बचपन में। कैसा था बचपन? कोई टेंशन नहीं है किसी चीज़ की, नहीं, मज़े से अपना। ये देखिए हाल इस लड़के के। बटन खुला हुआ है कमीज़ का। गाइस, मैं आई थी पशु को पानी पिलाने। यहाँ पे मैं पशु को पानी पिला रही हूँ। और एक बैड न्यूज़ ये है कि छोटा सा जोजू था ना, वो जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी दिखाया था, यान जिससे प्यार कर रहा था कि मैंने प्यार करना है मम्मा इससे, ये बहुत अच्छा है। तो वो ना कुछ दिनों से ना पता नहीं उसको क्या हो गया, वो घास भी नहीं खाता था। 1 महीने का था अभी, वो घास भी नहीं पता नहीं उसकी टांग भी टूट गई थी बेचारा। वो ना खड़ा नहीं हो पा रहा था, और वो ना मतलब कि वो सोया हुआ ही था। 4-5 दिन हो गए थे। कल शाम को ना वो बेचारा मर गया। और इतना बुरा लगा ना। यान को बोला मैंने कहा यान, जोजू तो नहीं, वो तो भगवान के पास चला गया। तो यान बोलता मम्मा मैंने भी जाना है भगवान के पास, मैंने भी मिलना है, मैंने उससे प्यार करना है जोजू से। यान को ना बहुत प्यार है जानवरों से। यान को ना मैंने अभी ऊपर रखा हुआ है किचन में, टीवी लगाया हुआ है उसके पास। खुद मैं पानी पिलाने आई हूँ। तो मैं पहले पशु को पानी पिला लेती हूँ, इनको अंदर बांध देती हूँ, फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन को पानी पिलाने के बाद। तो सोचा मैं लंच बना लूँ पहले। फिर मैंने यहाँ फटाफट प्याज वगैरह काटे, और एक साइड मैंने चावल लगाया गैस पे, और दूसरी साइड पे मैंने फ्राई में फटाफट दाल में तड़का दिया। और आप यहाँ देख ही रहे हो मेरी स्पीड। मैं फटाफट बना रही थी। मेरी दाल बची हुई थी शाम की, उड़द की दाल, मैंने बिना तड़की की वो मैंने फ्रिज में रखी हुई थी। तो
तो मैं सोचा मैं उसी को ही बना लेती हूँ, उसी में तड़का देती हूँ लंच के लिए। तो फिर मैं वही बना रही थी यहाँ पे, और यान कार्टून देख रहा था। और यहाँ पे देखिए गाइस, मौसम बहुत ख़राब है। और ये मैंने कपड़े धोए थे, पिछले कल धोए थे मैंने ये कपड़े। और ये देखिए मौसम इस साइड को तो ठीक है, हमारी साइड के ऊपर को बहुत ख़राब है। यहाँ पे ये लकड़ियाँ ना मैंने सुखाने के लिए रखी है, क्योंकि आज का सबसे टफेस्ट काम, जिसको सबसे टफ काम बोलते हैं, आग जलाना होता है। और गीली लकड़ियाँ जलती है नहीं, तो मैंने सुखाने के लिए रखी हुई थी हवा में। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे पिछले कल, वो थोड़े बहुत सूखे थे। आजकल तो बस ये है, कपड़े सुखाने में बहुत मुश्किल हो जाते हैं। और यहाँ पे फिर हम लोग कपड़े लेके, मैं अंदर आ गई थी, सारे कपड़े अंदर लेके आई। और फिर हम लोग, यान बोलता मम्मा मैं भी तय करूँगा, तो यान के पास ना मैंने यान के ही दे दिए थे छोटे छोटे कपड़े कि तू इन्हीं को ही तय कर। तो उनको ही फोल्ड कर रहा था और रख रहा था साइड में। मैंने यहाँ पे फटाफट फोल्ड के, यान की बातें ना ख़त्म ही नहीं होती है, तो लगा रहता है ये पापा के कपड़े हैं, ये दादी के कपड़े हैं, मतलब इसको पूरी पहचान है, ये सब कुछ बता देता है। ये आना भी मेरे सिर्फ 2.5 साल का है, मतलब नवंबर में होता है इसका डेट ऑफ बर्थ, इसकी नवंबर की है। तो ये अभी नवंबर में ना 3 साल का पूरा हो जाएगा और चौथी साल में लगेगा। बट ये एक्टिव बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा मतलब लगा रहता है, कुछ भी काम करेंगे ना तो हमेशा उसमें साथ आ जाएगा, मम्मा मैं भी करता हूँ। तो फटाफट यहाँ पे कपड़ों के तह लगा के साइड में रख रहा था, फोल्ड नहीं कर पा रहा था, बट फिर भी मेरे को नहीं छूने दे रहा था अपने कपड़ों में। तो मम्मा मैं ये धाटू का फोल्ड, मम्मा मैं नहीं कर सकता हूँ इसका फोल्ड, इसलिए इसने रख दिया। मैं करती हूँ। फिर इसको पूरा पता है कि कौन से कपड़े किसके हैं। तो दादी के कपड़े दादी के कमरे में, यहाँ मैंने बोला इसको मैं रखती हूँ, मैं इसके कपड़े रख रही थी, बट नहीं मम्मा मैं खुद रखूँगा अपने कपड़े। तो यहाँ पे ना यान फिर मस्ती मान, यहाँ पे ना हम लोगों ने कपड़े फोल्ड कर दिए थे मैंने, फिर कवर लगा रही थी मैं तकियों के ना। बाहर शादी में, कहाँ जा रहे? शादी में। किसकी शादी में जा रहे आप? नहीं हाँ, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ मैं पता हूँ। कथा को। कथा को अच्छा, फिर कब आएंगे वापस? कल कल आएंगे वापस? शाम को नहीं आएंगे? आऊँगा मैं, शाम को आएंगे वापस? शाम को नहीं। नहीं आऊँगा शाम को वापस। किसके साथ जा रहे हैं? मम्मा को तो लेने जा रहा है। मैं तो जा बारिश लग गई। ठीक है, बाय बाय यान, जल्दी आना बे, बाय यान, जल्दी आना। यहाँ पे ना ये लोग चले गए हैं और बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश थी, ज़्यादा बारिश नहीं थी लगी हुई। और ये लोग चले गए। ये जो साथ में गए ना ये हमारे पड़ोसी है। यान मेरे बेटे का नाम है, विहान इनके बेटे का नाम है। जो ये नीचे घर दिख रहा है ना आपको, इनके घर से, तो ये विहान इसका नाम है। तो यहाँ पे ना बारिश हो रही थी हल्की हल्की, और मौसम बिल्कुल फुल बारिश के मूड में था, ऐसा लग रहा था खूब बारिश हो जाएगी आज तो। वहाँ सामने है, जो ये आपको सामने दिख रहा है ना टावर सा हल्का सा, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा इसमें, तो ये उस साइड को गए हैं। तो उनके चले जाने के बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ अपने काम में। मैं घास काट रही हूँ पशु के लिए ना, रात के लिए, क्योंकि बहुत मतलब मोटा मोटा सा घास है, तो पशु खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए ना ये काट के करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे, हस्बैंड ने काटा है वैसे, उन्होंने हेल्प की है, उन्होंने काट दिया था, थोड़ा सा मैंने काटा है लास्ट में, तो बाकी उन्होंने कर दिया था यहाँ पे। और मैंने ये सारा इकट्ठा एक जगह पे रख के, गाय मेरे को देख रही थी। और यहाँ पे मैं आई हूँ, गुलचे बोलते हैं हमारे इनको ना, गलोई, वैसे गलोई भी बोलते हैं यहाँ पे, गुलचे मेरे मायके में गलोई बोलते हैं, यहाँ गुलचे बोलते हैं। उनको काटने आई हूँ। तो ये गाय को देते हैं हम लोग ना लंबड़ के बीच, मतलब ना, तो उसमें इसको बोलते हैं कि इससे ना मक्खन अच्छा लगता है, मक्खन अच्छा आता है। तो हम लोग रोज़ डेली ना शाम को, शाम का काम है, मतलब ये डेली शाम को काट के रखना पड़ता है। फिर गाय को धोने के बाद उसके बाद देते हैं ये लंबड़ में ना हम उसको, गाय को। तो मैं यहाँ पे इसको काट रही थी, काफ़ी टाइम लग जाता है इसको काटने में ना, तो मैं इसको काटने में लगी हुई थी। बारिश भी लगी हुई थी, हल्की हल्की बारिश लगी हुई थी, मैं भीग भी रही थी बल्कि।
तो मैंने फटाफट काटा इनको। तो हस्बैंड तैयार हो रहे थे उस टाइम, हस्बैंड भी कथा में गए हैं, तो वो तैयार हो रहे थे, मैं इसको काट रही थी यहाँ पे। काफ़ी टाइम लग जाता है रोज़ इसमें शाम के टाइम ना, बट ये सास जी करते हैं, मैं तो कभी कभी करती हूँ जब वो घर पे नहीं होते हैं तो मैं करती हूँ, अदरवाइज़ वही करते हैं। तो घास भी वही काट के रखते हैं, और ये गुलजे गलोए इसको भी काटते हैं। ये ना बहुत अच्छी होती है, कहते कि जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, गठिया होता है जिनको, मतलब ऐसी ऐसी दिक्कतें, बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदेमंद होती है। तो आप लोग देख ही रहे हैं, मैंने यहाँ पे ये काट के मैं फारिग हो गई हूँ। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये किस तरह से काटे मैंने। ये देखिए, ये है गलोई, इस तरह से हे गाइस, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो यहाँ चला गया है कथा को अपने दादी के साथ। तो अभी ना बाहर मौसम ना बहुत गंदा हुआ है, मतलब धुंध हुई हुई है और बारिश लगी हुई है हल्की हल्की सी। तो अभी टाइम हुआ है 5:30 हो गए हैं। तो मैं भी बाहर का काम सारा करके अब उसके बाद खाना बनाती हूँ। हस्बैंड भी चले गए हैं कथा को, और आज ससुर जी कहीं काम से गए हुए हैं, तो अभी आएंगे वो। और मैं उन्हें आज घर में ना, तो उतने में आ जाएंगे यान, और यान के दादी और हस्बैंड भी पहुँच जाएंगे उतने में, जितने में ससुर जी आएंगे। तो मैं खाना बनाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ जिन लोगों ने मेरे इस व्लॉग को नहीं देखा है, प्लीज़ जाके मेरे व्लॉग को देखिए और मेरे चैनल पे जाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गाइस प्लीज़ सपोर्ट करें, और आप लोगों से यही प्रार्थना है कि मेरे व्लॉग्स को यूँ ही देखते रहिए और खूब सारा प्यार दीजिए। अब मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।